राधे राधे। गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। मेरा नाम है लीला रावत और मैं हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चमोली ज़िले के पोखरी ब्लॉक से। बाकी मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के लगभग 8 बजे से और मैं आ रखी हूँ गेहूँ के खेतों में गेहूँ की कटाई करने। बाकी आजकल पहाड़ों में गेहूं की लवाई मंडाई का काम भी शुरू हो गया है और हमारे गेहूं के खेत कुछ इस तरह के हो रखे हैं। छोटे छोटे बालियां हो रखी हैं और बाकी कुछ भी नहीं हो रखा है और सारे बंदरों और पक्षियों ने गेहूं को खा रखा है। तो ये से और मैं आ रखी हूँ गेहूं के खेतों में गेहूं की कटाई करने। बाकी आजकल पहाड़ों में गेहूं की लवाई मंडाई का काम भी शुरू हो गया है और हमारे गेहूं के खेत कुछ इस तरह के हो रखे हैं। छोटे छोटे बालियां हो रखी हैं और बाकी कुछ भी नहीं हो रखा है और सारे बंदरों और पक्षियों ने गेहूं को खा रखा है। तो ये हरा हरा हो रखा है। इसी को ऐसी ही लवाई कर रही हूँ। बाकी लोग आजकल लगे हैं लवाई करने पे चटम चूट पहाड़ों में। बाकी वहाँ से लेके आ गई मैं एक खेत की कटाई कर ली है और यहाँ नीचे वाला खेत रह रखा है अभी। बाकी परसों बहुत ज़्यादा बारिश आई पहाड़ों में और 2 दिन से बहुत अच्छी धूप लगी हुई है। बाकी इसी के साथ कर रही हूँ मैं गेहूँ की लवाई। तो आपके इधर गेहूँ की लवाई शुरू हो गई है? कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे इधर तो हो ही गई है। क्या करें, गेहूँ तो है ही नहीं पर ऐसे ही लवाई करनी पड़ी है। वल्ली गांव और वल्ली गांव में भी लगे हैं लोग गेहूं की लवाई करने पे। तो यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छे गेहूं हो रखे हैं भाई, क्योंकि यहाँ खेतों के बीच में पेड़ वगैरह भी नहीं है और यहाँ बंदर लंगूर बहुत कम रहते हैं और हमारे इस वाले साइड तो बहुत ही ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए हमारे गेहूं कुछ इस तरह के हो रखे हैं, बारीक बारीक बालियाँ और साथ में हरे भी हो रखे हैं। तो ऐसे ही इसकी लवाई करनी पड़ी है। और बाकी आज का मौसम कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। चारों तरफ मौसम साफ दिखाई दे रहा है और हल्की धुंध भी हो रखी है, जो कि जंगलों में आग लगाने से हो रखी है। तो आजकल पहाड़ों में लोग इधर उधर चीड़ के पेड़ों की जगह पर आग लगा देते हैं घास के लिए। तो इसी वजह से ये धुंधला हो रखा है। तो करते हैं अब गेहूं की लवाई। तो मैं आ गई थी सुबह ही। तो भाई कुछ इस तरह से गेहूं की लवाई करनी पड़ी है। गेहूं की जड़ें ना बिल्कुल भी मजबूत नहीं है, ये उखड़ जा रही है सीधे और इस पे बहुत सारी मिट्टी आ रही है। तो फिर इसको कुछ इस तरह से करना पड़ रहा है, क्योंकि इन जड़ों पे ना कोई मजबूती नहीं है, क्योंकि इस खेत में पूरा उकसा लगा हुआ है। तो इसी वजह से ये गेहूँ इस तरह उपड़ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है भाई। गेहूँ भी अच्छी नहीं है और ऊपर से उकसे भी लगे हैं, तो बहुत ज़्यादा आफत भी आ रही है। और जो ये गेहूँ के बीच में ये छोटी छोटी घास है, तो इसको भी निकालना पड़ रहा है गायों के लिए। बाकी ऊपर वाले खेत की लवाई भी मैंने कर ली है। तो अब है एक ही
छोटा सा खेत, तो इसकी लवाई भी कर लेती हूँ, फिर चलती हूँ घर की ओर। और मैं आ गई थी सुबह ही, तो खाना भी नहीं खाया है, यानी नाश्ता भी नहीं करा। बाकी गेहूँ तो कुछ खास नहीं हो रखे हैं और बहुत ज़्यादा आफत हो रही है, क्योंकि पूरे खेत में उकशे लगे हुए हैं। इसी वजह से वो सारे उसकी जड़ें उपड़ रही है, तो उसको फिर से काटना पड़ रहा है, जिसको बोलते हैं दोबारा आफत हो रही है भाई। और यहाँ तक है हमारा खेत, ज़्यादा बड़ा नहीं है और चौड़ा भी नहीं है, पर गेहूँ तो है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं। और इसमें भी कुछ इस तरह के हो रखे हैं, खाली घास हो रखा है गेहूँ के बीचों में। तो इस गेहूँ के बीचों बीच से घास भी निकालना पड़ रहा है और साथ में गेहूँ की लवाई भी करनी पड़ी है। तो फाइनली मैंने गेहूँ की लवाई भी कर ली है और एक भारी हो रखी है, नीचे वाले खेत की भी और ऊपर वाले खेत की भी। और अभी बहुत ज़्यादा धूप हो रही है भाई, तो टाइम हो गया है अभी 9:30 बज गए हैं और धूप से भाई बुरी हालत हो रही है, बिल्कुल चमक धमकती वाली धूप लग रखी है। और नीचे सासू जी भी कर रही है गेहूं की लवाई, तो उनके भी कुछ खास गेहूं नहीं हो रखे हैं, छोटे छोटे से हो रखे हैं। ए जी चला और बैठा